अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर। और जैसा कि मेरा आपका प्रॉमिस है कि हम इस चैनल पे आपको डिफरेंट सोर्स ऑफ अर्निंग के बारे में बताएंगे, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के बारे में बताएंगे कि आप एक तालीम हासिल करने के बाद कौन सी फ़ील्ड में जा सकते हैं, कौन सी फ़ील्ड आपके लिए बेस्ट है। अगर हम सिर्फ डिग्री डिप्लोमाज की बात करें तो हमारे पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा FA-FSC करने के बाद कौन सी फील्ड में जाए, इंजीनियरिंग में जाए। एक टाइम था जब कहा जाता था कि बेटा इंजीनियरिंग कर लो, दो ही फील्ड थी, इंजीनियरिंग और डॉक्टर, कि इसके अलावा हमें एक तीसरी चीज़ कोई समझ आती थी तो वो आर्मी, कि आर्मी में चले जाओ। तो माशाल्लाह अब तो आर्मी से हम थोड़ा सा बात करते हुए भी थोड़ा सा डरते हैं। एनीवेज, कम टू द पॉइंट कि आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं कि जिन्होंने माशाल्लाह गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने वकालत ज्वाइन की। तो अली असलम अवान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आबिद कैसे हैं आप? अच्छा अली भाई, मुझे ये बताएं कि एज अ प्रोफेशनल आप क्या समझते हैं कि हमें वकालत ज्वाइन करनी चाहिए? आबिद, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वकालत इसमें डिपेंड करता है कि आपका पैशन कितना है इस पूरे प्रोफेशन में ना। अगर तो आप वकालत बीइंग अ पैशनेट हो के आते हैं और आपको पैशन ज्वाइन करते हैं तो वकालत में दो स्टांस हैं मेरे। अगर तो आप वकालत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इसमें आप कमाई के लिए आ रहे हैं या इसमें आप इसलिए आ रहे हैं कि आप, जैसे हमारा आज एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया हुआ है कि हम वकालत को मिसयूज़ करते हैं, तो कतन ये दोनों चीज़ें ना मतलब कंट्राडिक्टरी हैं। वकालत एक बड़ा सेल्फ एस्टीम प्रोफेशन है और बड़ा इसमें ऑनर है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपको प्रिविलेज मिलती है हर जगह पे, कहीं पे भी आप अपने आप को बीइंग अ लॉयर प्रेजेंट करते हैं तो लॉयर को एक प्रिविलेज मिलती है एक आम बंदे से। अली भाई ने बहुत लंबी बात कर दी और हमारे मुंह की भी बात इन्होंने छीन ली कि वकालत को आप मिसयूज़ भी करते हैं। लेकिन उससे पहले अली भाई मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा जो कि जो कह लें कि इस वीडियो का एक मेन टॉपिक है या इस वीडियो का मकसद है कि वकालत करने के बाद हमारी सोर्स ऑफ इनकम कब तक स्टार्ट हो जाती है? आबिद, वकालत हमने जब स्टार्ट की थी तो हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने हमें फर्स्ट डे में एक चीज़ कही थी कि बेटा इफ़ यू लव दिस प्रोफेशन, ये प्रोफेशन आपसे प्यार करेगा। और वकालत में स्टार्ट में तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपने मेहनत नहीं की और आप अर्निंग की तरफ चले गए और आपने प्रोसीजर को नहीं सीखा और अगर आपने वकालत के कानून को नहीं समझा और डिफरेंट किस्म की प्रैक्टिस में आप नहीं गए, अब वकालत मल्टी डायमेंशनल है, मतलब कॉर्पोरेट है, सिविल है, क्रिमिनल है। अगर तो आप वकालत को बीइंग अ पैशन यूज़ करते हैं और चूज़ करते हैं तो टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, मतलब आपको इनिशियल ईयर्स में इनकम नहीं होती है आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको पढ़ाई की तरफ जाना चाहिए, आपको अपना इंटेलेक्चुअल लेवल बेहतर करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए और सीखने का सबसे बड़ा सोर्स जो है ना वो आपके सीनियर्स हैं। आप अदालत में उनको देखें वो कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, आप उनसे गाइडलाइन लें। नहीं अली भाई, मैं एक बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा टोकूंगा माजरत के साथ। हम लोगों को तो बहुत जल्दी होती है पैसे कमाने की। आप हमें लेके जा रहे हैं कि हम पहले सीनियर्स के साथ सीनियर्स चैम्बर्स को ज्वाइन करें, सीनियर्स के साथ उनके केसेस में जाएं। भाई हमें तो पैसे कमाने की बहुत जल्दी है। मैं इस वीडियो में ये नहीं कहूँगा कि हमें डॉलर्स कमाने की जल्दी है। मैं इस वीडियो में ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमें पैसे पाकिस्तानी रुपये कमाने की बहुत जल्दी है। तो इसको किस तरह आप डिफाइन करें? अभी नहीं, अगर तो आप लॉ में आते हैं और आप वकालत को प्रोफेशन के तौर पे चूज़ करते हैं और आप कहते हैं कि आज मैं वकालत काला कोट पहन लिया और लाइसेंस ले लिया और आज मेरी अर्निंग शुरू हो जाए, तो ये बिल्कुल मुबालगा राय नहीं होगी, ये झूठ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वकालत को जब तक सीखें ना और जब तक वकालत में आप ट्रेंड ना हो, अंडर किसी ट्रेनिंग अपने लें ना, किसी से अपने किसी उस्ताद से सीखें ना, क्योंकि जो वकालत की एजुकेशन है और जो वकालत की प्रैक्टिस इज ऑल टुगेदर टू डिफरेंट थिंग्स। मतलब आप सिर्फ अगर आप वकालत पढ़ रहे हैं और जब आप उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपको टोटल सिनेरियो चेंज नज़र आएगा। तो वो सिखाई जो है, आपको जो लर्निंग है, जो आपने सीखना है, वो तो मस्ट है।
अगर आपको कोई बंदा ये कहता है कि फ़ौरन आपको कमाई हो जाएगी, तो मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ वकालत को ना करें, चूज़ ना करें। ये बड़ा पेशेंस वाला प्रोफेशन है और इसमें आपकी कमाई उस वक्त ही होगी जब आपकी लॉ के ऊपर कमांड होगी, जब आप लॉ को बड़ी अच्छी तरह समझ सकेंगे और आप बड़ी अच्छी तरीके से अपने केस को जज के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो ये टाइम टेकिंग है, इट विल टेक टाइम। लेकिन आपको मैं अभी फिर एक बताऊँ कि अगर जो बंदा इसको टाइम देता है, इस प्रोफेशन से प्यार करता है, मैं आपको बिलीव यू मी वो बहुत अच्छा अर्न करता है। स्टार्ट में बड़ा पेशेंस चाहिए, बड़ी आपको स्लो अर्निंग है, लेकिन बाद में वो सारी चीज़ें पूरी कर देती है। तो आप अली भाई, आपने हमारे मुंह की बात छीनी। हम तो लोगों को यहाँ पे बताते हैं कि अल्लाह पाक, आप मेहनत करो, अल्लाह पाक उसका सिला देता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं रफली आइडिया है कि हमें कितने आफ्टर मसलन हम अगर वकालत की जब डिग्री लेते हैं तो कितना अरसा हमें प्रैक्टिस करना पड़ती है और कितने अरसे के बाद हमें अपनी मार्केटिंग करनी पड़ती है, हमें अपने आप को लोगों के साथ मिल के बताना पड़ता है कि आई एम अ लॉयर, आप कोई मसला है मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कितने अरसे बाद रफली एक जिसे कहते हैं कि हम अपने माँ बाप को कहते हैं कि यार ये मेरी पहली सैलरी। अच्छा आबिद, ये तो सैलरी वाला प्रोफेशन नहीं है, ऑल्सो अगर आप कोई लीगल एडवाइजरी आपको ना मिल जाए। दूसरा, वकालत में जो बार काउंसिल प्रैक्टिशनर एक्ट है वो आपको बार करता है कि आप अपनी पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब यू कैन नॉट गो फॉर पब्लिसिटी, आप कोई अखबार में इश्तहार दे दें कि आपको किसी किस्म की नहीं। तो ये ऑल टुगेदर हमारे बार के जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है उसकी वायलेशन है। तो हमें इसमें पहले आपको मैं बता दूं कि सीखे बगैर कोई बंदा ये कहे कि मैं वकालत में आके पैसे कमा लूँगा, तो वो अनफेयर मीन से तो ज़रूर कमा लेगा पैसे, लेकिन अपने प्रोफेशनल कंडक्ट से और अपनी प्रोफेशनल एबिलिटी से वो पैसे नहीं कमा सकेगा। उसको बिल्कुल ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इस प्रोफेशन में आके आपको एटलीस्ट 3-4 साल बड़ा डिवोटेड होके, बहुत पैशनेट होके आपको लर्निंग सीखनी पड़ेगी। आपको हमारे जो वकालत के जो उर्फ़ आम जो मुंशी हजरात हैं उनसे सीखना पड़ेगा, आपको प्रोसीजर सीखना पड़ेगा, फिर आपको अपने उस्तादों से लॉ सीखना पड़ेगा, फिर आपको वकालत में आने के लिए आपको लॉ को पढ़ना सीखना पड़ेगा। लॉ कहाँ पे अवेलेबल है आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपने लॉ को पढ़ना कैसे है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी टाइम टेकिंग है, इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें आपको गाइडलाइन चाहिए। और विदाउट किसी बंदे को मतलब उसको एसोसिएट बने बगैर, उसका ट्रेनी बने बगैर अगर आप कहें कि आप मास्टर ऑफ ऑल हो जाएंगे तो ये झूठ है, कतन झूठ है वकालत में। अच्छा अली भाई, एक बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन से पहले माज़रत करना चाहूँगा जितने भी वकील हजरात हैं। नॉर्मली हम जब अपनी फील्ड का सिलेक्शन करते हैं तो हम कहते हैं कि यार पुलिस में चले जाओ, वकील बन जाओ, तो आपके पास एक पावर आ जाती है, आप में एक फूंफा आ जाती है, यू नो फूंफा। तो क्या ऐसा हकीकत है कि वकील बन के आप अपने आप को समझते हो कि आप एक बहुत पावरफुल बंदे बन गए हो? अच्छा आबिद, इसमें मेरी जो राय है वो थोड़ी सी डिफ़र करती होगी जो जनरल ओपिनियन है। देखें, वकालत बेसिकली आपकी क्लाइंट बेस है। अगर आपके पास अच्छे क्लाइंट्स हैं तो फिर तो आपकी वकालत अच्छी चलेगी। सिर्फ आप जाके कहीं पे जाके एक होली गैंग का हिस्सा बनते हुए कोई जाके नुएसेंस क्रिएट करते हैं, अपनी यूनिफॉर्म का नुएसेंस क्रिएट करते हैं, तो वो फॉर शॉर्ट स्पैन तो आप शायद कुछ उससे अर्निंग कर लें। आपके क्लाइंट ने आपको कोई कहा हो कि जी आप थाने में जाके ऐसे कर दें या किसी बंदे पर चढ़ाई, लेकिन वो आपकी वकालत की अर्निंग नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वकालत की जो अर्निंग है वो आपकी क्लाइंटेज है। जो क्लाइंटेज है जो आपके पास आएगी वो आपके पास अपनी प्रपोजिशन लेके आएगी, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएगी, जिसको आपने कानून के पराये में रहते हुए उसको सॉल्व करना है और आपने उसको एड्रेस करना है। उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी जो लिटिगेशन है, उसको आपने मैनेज करना है। और इसमें आपने अपने क्लाइंट का एक ट्रस्ट लेवल जो है वो आपने रिस्टोर करना है कि जी आप उसको किस तरह मतलब समझाते हैं कि जी आप किस तरह ये चीज़ों को मैनेज करेंगे। आपने पूरा उनको ब्रीफ करना है। जैसे एक डॉक्टर का काम है, उसके पास एक पेशेंट आता है, इसी तरह क्लाइंट जब आपके पास आता है तो वो भी एक प्रॉब्लम लेके आता है। तो जब वकील के पास आके आता है तो वकील के पास उसका सलूशन होना चाहिए, वकील के पास उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज नहीं होगा तो आप अपने क्लाइंट को बिल्कुल एड्रेस नहीं कर सकते, आप अपने क्लाइंट को बिल्कुल समझा नहीं सकते, और वो बिल्कुल मतलब आपके पास आएगा और वो कहेगा कि उसने वेस्टेड ऑफ टाइम किया हुआ है। तो यू शुड मतलब आपको पहले लॉ को समझना पड़ेगा, आपको लॉ
आना चाहिए ताकि आप अपने क्लाइंट को जो है मुतमिन कर सकें। तो ये सबसे प्रॉपर जो चीज़ है कि वो लर्निंग है। सिर्फ आके काला कोट पहन के आपको लर्निंग नहीं कर रहे तो इट्स मीन आप अपने आप के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आप कोई और प्रोफेशन ज्वाइन करें, आप कोई सर्विसेज ज्वाइन कर लें, आप पुलिस ज्वाइन कर लें, लेकिन लॉ में आना है तो लॉ में आने के लिए इस लॉ को प्रोफेशन के तौर पे चूज़ करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप में पेशेंस होगा और आप चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे और अपने मुताबिक उसको नहीं बल्कि कानून के मुताबिक जब उसको डील करेंगे तो आपका नाम भी होगा, आपकी अर्निंग भी होगी और आप बहुत अच्छा जो है फ्लरिश भी करेंगे। तो मेरी एडवाइस है कि इस प्रोफेशन में जो बंदा भी आए वो थोड़ा सा ये चीज़ों को समझे और चीज़ों को अंडरस्टैंड करे कि मुझे टाइम लगना है, मुझे सीखना है और वो सीखने की तरफ जाए, लर्निंग की तरफ जाए ताकि वो एप्रीहेंड कर सके कल को जो उसके क्लाइंट्स आएंगे उनकी प्रॉब्लम्स को। तो मेरा तो यही आपको मतलब सब जो सुन रहे हैं जो इस प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं तो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये टाइम टेकिंग है। स्टार्ट में आपको मेहनत करना पड़ेगी, बहुत पढ़ना पड़ेगा, आपको हर तरफ से नॉलेज गेन करना पड़ेगा, आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा और फिर जाके जब आपको इन सारी चीज़ों का एक कॉम्बो बन जाएगा तो फिर आपकी वकालत को कोई नहीं रोक सकता। आप एक अच्छे वकील बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर आप अपनी मर्ज़ी के पैसे भी डिमांड करेंगे, लोग आपको एंगेज भी करेंगे, आपको अच्छी फीसेस भी देंगे और वो जो 5-6 साल का गैप आता है जो आपके दूसरे प्रोफेशन में होता है आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा उनसे ऊपर चल जाएंगे अपनी स्किल्स की वजह से, अपनी पढ़ाई की वजह से, अपनी क्लाइंटेज की वजह से। क्योंकि इसमें स्काई द लिमिट है। इसमें ये नहीं है कि आपने अर्निंग के जो बैरियर हैं इसमें बैरियर कोई नहीं है। तो इसमें जो बंदा है पेशेंस, लर्निंग और पैशनेट होकर इस प्रोफेशन को ज्वाइन करे देन दिस प्रोफेशन विल डेफिनेटली पे यू और बहुत ज़बरदस्त पे करता है। ये मेरी एडवाइस है। अली भाई की इस जुमले की मैं मिसाल इस तरह दूंगा कि हम एक फिल्म देखते थे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये जुमला अफेक्ट करता है आपकी अर्निंग से कि जितनी तारीखें बढ़ेंगी उतनी आपकी फीसें भी बढ़ेंगी। अली भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। ऑलवेज माई प्लेयर कि आपने मुझसे पूछा और आपने ये मुझसे जाना कि इस प्रोफेशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं तो और इसमें अर्निंग शर्निंग वो सारा मैंने थोड़ा सा इन डिटेल आपको बता ही दिया। थैंक यू सो मच आबिद, आपने बुलाया और मुझे किसी तरह आपने एंगेज किया ताकि मैं बता सकूं कि वकालत बीइंग अ प्रोफेशन कैसा है। थैंक यू जी सो मच। बहुत शुक्रिया अली भाई। हम अपनी वीडियो का इख्तिताम इस चीज़ पे करेंगे कि जैसा कि हम आपको पहले बता रहे हैं कि हम आपके लिए मज़ेदार किस्म के चूरन तो लेके आते हैं लेकिन साथ में हम आपको ये भी बताते हैं कि सब्र और इस्तिकामत और हौसले से काम लें तो अल्लाह पाक आपको हर रोज़ी रोटी में, मतलब मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि गर्मियाँ हों सर्दियाँ हों, सर्दियों में तो वकीलों को काला कोट पहन के बहुत मज़ा आता है लेकिन ये लोग गर्मियों में भी अपने यूनिफॉर्म में आपको नज़र आते हैं। हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, रिज़्क कमाना, हलाल रिज़्क कमाना आसान नहीं है। हराम रिज़्क आपको बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत आसानी से चला भी जाता है लेकिन हलाल रिज़्क कमाना आसान नहीं है। सख्त गर्मियों में वकीलों को मैंने काले कोट में देखा है, उन्होंने कोट अपना पूरा यूनिफॉर्म में वो नज़र आते हैं। तो मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि यार मेहनत करो, अच्छी हम आपको ऐसी बहुत सी डिफरेंट फील्ड्स दिखाएंगे कि जिसमें आप लाइक आपकी अर्निंग माशाल्लाह अच्छी होगी और आपकी अर्निंग, हमारी कोशिश है कि आपकी अर्निंग जल्द से जल्द हो। तो वकालत एक अच्छा प्रोफेशन है जो कि आप इंटरमीडिएट के बाद उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमें दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।